और नवाज साहब, आज 3 ज़मानतें इमरान खान साहब की मनसूख हुई हैं और जाहिर है कि उनकी कहा जा रहा है कि इद्दत वाला फ़ैसला जो है अगर वो आ जाता है उनके हक़ में तो उसके बाद उनकी कोई भी यानी वो बाहर आ सकते थे, रिहा हो सकते थे। तो अब ये जो मनसूख हुई हैं ज़मानतें, तो ये समझा जाए कि अब वो फिर उनकी रिहाई का इम्कान नहीं है। देखिए, हम इतने ज़्यादा खुशफहमी मुब्तला कभी भी नहीं थे। हमें अंदाज़ा है और आप सब समझते हैं, ये कोई केसेस कोई सच्चाई की बुनियाद पे तो खड़े नहीं हैं। सारे पॉलिटिकल केसेस हैं, चाहे इद्दत हो, साइफर से वो निकल चुके हैं। इद्दत का केस 11 जुलाई तक जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म जारी किया कि वो भी फैसला हो जाएगा। अल कादिर के ऊपर दिन रात कोशिश की जा रही कि सीधा खान साहब को बुक कर दिया जाए इससे पहले कि वो इसमें इद्दत में से बाहर निकल आए। तो ऑब्वियसली ये एक बैकअप प्लान नजर आ रहा है कि 9 मई में जिना केस में खान साहब कर दें। अभी तो 180 से ज्यादा केसेस मौजूद हैं। तो अगर ये 2 या 3 जिना उसके ना भी होते तो फिर मियां वाली भी होता, फिर सरगोदा होता, फिर शायद मुल्तान भी होता। वो तो बहुत सारे मौजूद हैं। सो दे विल नॉट लेट इट आउट। और इसकी अगर आप प्रेडिक्शन देखें तो जब इस्लामाबाद में वो जलसा कैंसिल हुआ एनओसी का, मैं हैरान हूं। खान साहब पटियाला में बैठे हैं, ठीक है, किसी को सबको पता था खान उस जो तरनौल पे जलसा वहां पे नहीं तशरीफ ला रहे, लेकिन पूरे पाकिस्तान से जिस तरह की मूवमेंट स्टार्ट हुई, पीपल फेल्ट के हमारे वहां जाने से खान आजाद हो जाए। सो पाकिस्तान में जो एक मोहब्बत खान के लिए, उसकी आजादी के लिए चल रही, वो दिन दिन बढ़ती जाएगी। एंड आई एम टेलिंग यू, खान इज वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि वो तो एक लेगेसी बनता जा रहा है। आई मीन, मैं तो समझ रहा था कि शायद ये चीजें जो है ना हमारे अगेंस्ट जा रही हैं, ये तो हमें सूट करती जा रही है। सो मुझे कभी भी इतना मैं खुशफहम नहीं था कि हो जाएगा और खान साहब बाहर निकल आएंगे। ये दे विल कीप ऑन बुकिंग इट कि कब तक जो है ना, जब तक खान टूट नहीं जाता। एंड आई एम टेलिंग यू, दे आर वेरी अनफॉर्चुनेट जो हमारी ओपोनेंट साइड है, एंड दे आर वेरी अनलकी पीपल कि जो खान को इतना अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। जो इद्दत जैसे तो केस फिर खान साहब जो है वो भूख हड़ताल तो नहीं करेंगे ना, भूख हड़ताल तो नहीं करेंगे फिर वो। अच्छा, भूख हड़ताल जब खान साहब करेंगे तो पूरी कौम करेगी। एंड वेरी फ्रैंकली, खान साहब की भूख हड़ताल का मतलब ये होगा कि वो वहां पे भूख हड़ताल करेंगे और हम सड़कों पे हों। एंड मैं बार बार ये कह रहा हूं कि खान साहब की अगर भूख हड़ताल शुरू होगी और उन्होंने कह दिया, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर के लिए इंडिकेशन नहीं कि हमने सड़क पे निकलना है, वो पाकिस्तान की आवाम के लिए। वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज और इवन तो थिंक कि उसकी सेहत को या उसको कोई ऐसी तकलीफ हो। हम इतने उससे ज्यादा अटैच है और मुझसे ज्यादा पाकिस्तान की अवाम अटैच होगी। और मैं एक और प्रेडिक्शन देता हूं, दिस जुलाई एंड अगस्त ये पूरे पाकिस्तान के लिए, इस हुकूमत के लिए बहुत महंगा पड़ने वाला है। वी आर नॉट गोइंग टू लेट यू गो लाइक इट। अगर खान किसी टाइम पे ऐलान कर दे कि मैं भूख हड़ताल जा रहा हूं जस्ट बिकॉज दे आर बीइंग अनफेयर, अच्छा, यू डोंट नो कि यहां होने क्या वाला है। मुजम्मिल साहब, आपको क्या लगता है, एक तो ये जो 3 केसेस हैं ये इसकी क्या, क्योंकि कल जो हमने देखा डिजिटल दहशतगर्दी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इस पे बात हुई है, फिर आज अमेरिका के जो तर्जुमान हैं वो ये कह रहे हैं कि 9 मई के वाक़यात नहीं होने चाहिए थे। अब ये 3 ज़मानतें मनसूख हो गई, तो क्या लगता है आपको कि ये खान साहब के लिए मुश्किलात और बढ़ जाएंगी? एक तो मैं ये समझता हूँ कि जो एहतजाजी तहरीकें होती हैं और अपोजिशन के जलसे होते हैं, ये हुकूमत की इजाज़त के मोहताज नहीं होते। हुकूमत कभी प्लेट में रख के इजाज़तनामा नहीं देती कि आप हमारे ख़िलाफ़ तहरीक चला लें और हमारे ख़िलाफ़ जलसे कर लें, आपको बहुत वेलकम है। वो तो उसी सूरत में होता है जब इस्टेब्लिशमेंट का आशीर्वाद आपके सर पे हो। तो वो अब नहीं है। अगर जलसा तरनौल में 10-20 हज़ार लोग पहुंच जाते तो कौन कैंसिल कर सकता था एनओसी? अगर वहाँ 20 हज़ार लोग मौजूद होते तो किसी एनओसी के कैंसिल होने की क्या वक़्त थी? कोई लोगों को अगर वहाँ लोकली सुबह से 10-20 हज़ार लोग पहुंच गए होते, क़यादत ना भी होती तो जलसा हो जाता। हमने कई जलसे देखे हैं। मनसूख तो किया गया ना, अब ये भी अगर ये भी होता कि हो रहा है तो फिर भी लोग पहुंच जाते। हाँ, नहीं, हाँ, नहीं, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि तहरीक इंसाफ के दौर में मरियम नवाज का मुल्तान में जलसा था, इन्होंने कैंसिल कर दिया नोटिफिकेशन, स्टेडियम में पानी छोड़ दिया, पुलिस लगा दी, आसफा और मरियम ने सड़क पे जलसा कर दिया। कोई ज़रूरत ही नहीं थी ना स्टेडियम की, ना माइक की, ना किसी चीज़ की। ऑपोजिशन को इन चीज़ों की मोहताज होती है जब लोग मौजूद हों कि जी हमें इजाज़त या एनओसी की ज़रूरत है। अब ये जो 3 केसेस मनसूख हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो 3 ज़मानतें मनसूख हुई हैं, अब खान साहब को इंसदाद दहशतगर्दी और 9 मई के वाक़यात के अंदर जो है वो बुक्ड रहेंगे। ये इसकी पेशबंदी है कि उनकी गिरफ्तारी उनका ट्रायल होगा। नहीं, किसी को भी शक नहीं था कि उनका 9 मई के मुकदमात में ट्रायल नहीं होगा।
उनका 9 मई के मुकदमात में बाकायदा ट्रायल होगा और उस ट्रायल के नतीजे में वो बरी होते हैं या सजा होते हैं ये तो मुझे नहीं पता है। लेकिन 9 मई के जो मुद्दई हैं और जो 9 मई को अपने ऊपर हमला समझते हैं वो खान साहब को अपना प्राइमरी मुद्दा समझते हैं 9 मई में, और वो उनका ट्रायल करना।